चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ तो ब्राह्मण इतिहासकारों ने उसका संबंध मौर्य घराने के साथ कैसे जोड़ा। और राजस्थान के हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला लोकतंत्र होने के बावजूद खड़ा करना ये प्राचीन खत्तियों एवं गणतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान है। साथियों, और तीसरा विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गिर सोमनाथ मंदिर के नीचे किए गए जीपीएस सर्वे के अनुसार नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह प्राचीन बौद्ध स्थल बौद्धों को क्यों नहीं दे रहे। चर्चा जैसा कि जोर जबरदस्ती से बाबरी मस्जिद पर कब्जा करके ये ढिंढोरा पिटा गया कि न्याय हो गया और मंदिर जिनका था उनको मिल गए। अब वो न्याय नहीं था बल्कि जोर जबरदस्ती से बौद्ध विरासत पर कब्जा करने का षड्यंत्र था। अगर इसे न्याय कहा जाए तो फिर अन्याय को क्या कहा जाएगा। मगर उनकी ही जुबान से अगर मान लिया जाए कि उन लोगों ने न्याय कर लिया है, तो 2017 में नरेंद्र मोदी को किसी ने सलाह दिया और वो सलाह क्या था कि कच्छ भुज जिले में रापर तहसील में एक साइट है, धौलावीरा साइट, जो सिंधु सभ्यता की प्राचीन नगरी है। और वो साइट मिलने के कारण नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने सलाह दिया, हो सकता है कि गिर सोमनाथ के नीचे भी ऐसी ही कोई प्राचीन साइट हो। अब मैं यहां भी एक सिंधु सभ्यता की साइट मिली, मगर उस साइट को दफन कर दिया गया है। यहाँ म्यूजियम है उदयपुर में, आहट सभ्यता। तो आहट सभ्यता में मिले हुए चीजों की जानकारी लेने के लिए मैं उस म्यूजियम में गया, तो उस म्यूजियम में ब्राह्मणों की सभ्यता नहीं है, मगर ब्राह्मणों के फेवर में बातें लिखी गई। और राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो काल्पनिक देवी देवताओं के कभी 200 साल पहले, कभी 400 साल पहले जो मूर्तियां मिली, उसको यहां रखा है। और ये मूलतः बौद्ध केंद्र है। इस म्यूजियम में बुद्ध के संबंधित एक भी मूर्ति नहीं है। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि ये बौद्ध केंद्र है, तो क्या इनको बौद्ध मूर्तियां नहीं मिली थी? क्या मिली है, मगर म्यूजियम में नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो ब्राह्मणों का असली दुश्मन जो है बौद्ध धर्म, ये उनके छाती पर बैठ सकता है। ये शायद उन लोगों को डर लग रहा है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में गिर सोमनाथ के अंदर क्या है, इसको ढूंढने के लिए जीपीएस सर्वे के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण एक निजी संस्था के द्वारा किया गया, मगर वो लोग आर्कोलॉजिस्ट थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका सर्वेक्षण नहीं किया और उनका रिपोर्ट जो है ये सार्वजनिक भी नहीं किया गया। जब इसकी जानकारी हमें मिली तो हमने ढूंढा ये किससे मिल सकता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग से इसके कॉपी मांगी। 32 पेजेस का रिपोर्ट है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा इसकी कॉपी हमारे पास नहीं है। फिर हमने बहुत ढूंढने के बाद ये कॉपी गिर सोमनाथ के ट्रस्टी के पास मिलेगी, ये जानकर उस ट्रस्टी को हम मिले, जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो खुद मोदी है, जो उपाध्यक्ष है उनको मिले। तो उन्होंने कहा क्यों ढूंढ रहे हो, इसके नीचे तो बुद्ध विहार है। तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मंदिर है, हमें यकीन नहीं हो रहा है।
अब उसको अगर हम कहेंगे कॉपी दो तो देने वाला नहीं है, तो हमने उल्टा टेक्निक का इस्तेमाल किया। नहीं 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 नहीं, इसके नीचे तो मंदिर ही होगा, किसका सिर घूम गए, इसका सबूत क्या है? तो उसने अंदर से जाकर मुझे रिपोर्ट दिखाया, देखो इसके नीचे बुद्ध विहार है। तो मैंने कहा इसका शोध करना बहुत जरूरी है, इसकी कॉपी हमें दो। तो उसकी कॉपी हमने उनसे ली और 32 पेजेस का रिपोर्ट कहता है कि उस गिरनाथ सोमनाथ मंदिर के नीचे जो समंदर की किनारे है, उसके नीचे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक प्राचीन बौद्ध विहार है और वो विहार 3 मंजिला है और उसके अंदर बुद्धा के रिलिक कास्केट है, यानी बुद्धा के शरीर के अवशेष है और वो इसीलिए महत्वपूर्ण था। और पूरे अब वहां से समुद्र की किनारे किनारे से आप जाओगे तो मथुरा में घंटे भर में पहुंच जाओगे, हाईवे से घूमकर जाना पड़ता है, मगर मथुरा से आप चले जाओगे तो वहां मथुरा भी बौद्ध स्थल है और गिर सोमनाथ भी बौद्ध स्थल है। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री के निर्देश पर बनाया गया है, मगर नरेंद्र मोदी कितना नालायक व्यक्ति है कि उसने बनाया हुआ रिपोर्ट को वो लागू नहीं कर रहा है। ये बात भारतीय जनता को बताना बहुत जरूरी है। अगर वो इस देश के प्रति, संविधान के प्रति वफादार है, बौद्ध राष्ट्र में नरेंद्र मोदी बहुत भाषण देते हैं और बुद्ध की तारीफ करते हैं और बौद्ध राष्ट्र को लगता है ये बौद्ध राष्ट्र का ही प्रधानमंत्री है जो बुद्ध की इतनी तारीफ कर रहा है, मगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में आकर उनसे मंदिरों को इन दिनों ढूंढ रहा है। शंकराचार्य कहाँ पैदा हुआ, शंकराचार्य कहाँ मरा। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी शंकराचार्य के गांव में गए। तो नरेंद्र मोदी दुनिया में बुद्ध का नाम लेते हैं क्योंकि दुनिया से करेंसी चाहिए, वो बुद्ध के नाम से मिलेगी। और भारत में आते ही आतंकवादी जो ब्राह्मण है शंकराचार्य, उसके द्वारा जो अभियान चलाया तो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए शंकराचार्य का उदात्तीकरण किया जाता है, तो नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने भिखारी बना दिया। यानी वो दुनिया में जाते हैं बौद्ध राष्ट्र के सामने तारीफ करके चंदा मांग रहा है, और भारत में आता है तो बुद्ध के खिलाफ वाला जो व्यक्ति है शंकराचार्य, उसका उदात्तीकरण करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का असली मालिक मोहन भागवत है और मोहन भागवत जैसा नरेंद्र मोदी को नचा रहा है वैसा वो व्यक्ति नच रहा है। तो नरेंद्र मोदी को घेरना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा ये जो गिर सोमनाथ पर मोहन भागवत के माध्यम से कब्जा किया है, इसलिए भी नागपुर के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाना बहुत जरूरी है। साथियों, जो चाणक्य के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, 15 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने गिरनार में कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में हमने हमारी बात को जाहिर करते हुए कहा कि चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है, और जो कोई ब्राह्मण उसको सिद्ध करके बताएगा चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा हुआ है, उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अभी तक कोई ब्राह्मण इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया है, मगर आप लोगों को इसलिए जानकारी देना जरूरी है क्योंकि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व कायम हुआ उसके पीछे किंवदंतियां है, और उन किंवदंतियों के द्वारा हमारा जो गौरवशाली इतिहास है इसका ब्राह्मणों ने ब्राह्मणाइजेशन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज इसका उदाहरण है। राजा बने छत्रपति और सर्टिफिकेट लेने की बात आई, राजा बनने की बात आई, सर्टिफिकेट बांट रहे थे ब्राह्मण। तो क्षत्रिय है कि नहीं है इस पर विवाद हुआ, तो एक भी ब्राह्मण ने उनको मान्यता नहीं दिया, यानी ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का जीते जी अपमान किया। अब शिवाजी महाराज नहीं है
अब शिवाजी महाराज की लड़ाई ब्राह्मणों के साथ है, ये ओबीसी को मालूम हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, केवल महाराष्ट्र के मराठाओं का ब्राह्मणीकरण करने के लिए नहीं, बल्कि ऑल इंडिया के ओबीसी का ब्राह्मणीकरण करने के लिए काल्पनिक पात्र खड़े किए, जिनका शिवाजी महाराज से जिंदगी भर कभी मुलाकात ही नहीं हुआ। ऐसे ब्राह्मणों को शिवाजी महाराज का गुरु बताया। रामदास नामक ब्राह्मण को शिवाजी महाराज का गुरु बताया, जिसका जिंदगी भर शिवाजी महाराज से आमने सामने मुलाकात ही नहीं हुआ। दादू कोंडदेव को जो ब्राह्मण ने गुरु बताया, तो ब्राह्मण की खासियत ये है, जो भी अच्छा रहेगा पराया माल अपना है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये कहावत बेवजह नहीं हुई है। शिवाजी महाराज उनके खिलाफ है, फिर भी क्या कहा, शिवाजी महान क्यों हुए, क्योंकि उनके गुरु ब्राह्मण थे। उसी तरह मौर्य महान क्यों हुए, क्योंकि उनके गुरु चाणक्य थे। तो साथियों, चाणक्य का इतिहास समझने के लिए, चाणक्य काल्पनिक है और मौर्य हिस्टोरिकल है, और हिस्टोरिकल है तो उनका कार्यकाल है 2,2500 साल पहले। बुद्ध का कार्यकाल है 2500 साल पहले, शिवाजी महाराज का कार्यकाल है 350 साल पहले। तो हम 350 साल पहले का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि इतिहास को सही सही समझा जाए। ब्राह्मण की एक चालाकी है, और वो चालाकी को महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, ये कलम कसाई है। ब्राह्मण लोग जो है ये कलम कसाई है। देखो, ज्योतिबा फुले के जो शब्द है ये किसी भी शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, ये उनका अपना बनाया हुआ शब्द है। एक कलम शब्द है और एक कसाई शब्द है, ये दोनों को जोड़ के उन्होंने तीसरा शब्द बनाया, कलम कसाई। तो ब्राह्मण ज्योतिबा फुले को कहते थे, तुमको काना आता नहीं, मात्रा आता नहीं, तुम्हारा ग्रामर जो है अशुद्ध है। ज्योतिबा फुले जो लिखते थे तो उसका जवाब तार्किक रूप से दे नहीं पाते थे, तो उनको नीचा गिराने के लिए या तुमको ग्रामर नहीं आता ये बताने के लिए, उनका ग्रामर अच्छा ही था, मगर ब्राह्मण अपने आप को शाब्दिक रूप से, वाक्य की दृष्टिकोण से, उच्चारण की दृष्टिकोण से अपने आप को श्रेष्ठ बोलता। ज्योतिबा फुले को पाचर मारना बहुत अच्छा आता। पाचर का मतलब होता है जो कारपेंटर होता है, खाली जगह को बढ़िया से भरता है, उसको बोलते हैं महाराष्ट्र में पाचर मारना। तो ये कलम कसाई है। उदाहरण के लिए ये पेन है, ये मान लो पेन है तो ये पेड़ है। उदाहरण के लिए ये आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ को जब छोटा ही था तो ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया, और इधर नीम का पेड़ था उसका ऊपरी हिस्सा तोड़कर आम के पेड़ को ऊपर से लगाकर इसको बांध दिया। इसको कहते हैं कलम करना, इसको कहते हैं कलम करना। ये दो भिन्न पेड़ है, नीचे आम का है और ऊपर जो जोड़ा गया है वो क्या है, नीम का है। आम के पेड़ को पानी मिला, खाद मिला, मगर जब वो फल देने लायक बना तो उसके आम के पेड़ को आम के फल नहीं आते, नीम के आते। क्यों? क्योंकि उसको कलम किया है। तो इसको भी कलम कसाई के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे उस पेड़ को दूसरे पेड़ के द्वारा कब्जा किया जाता है, उसी तरह ये शरीर हमारा है, शरीर के अवयव उस हमारे हैं, मगर ये जो बड़ा अवयव है, अमूल्य अवयव है, ये बुद्धि है, सिर के अंदर बुद्धि है, माइंड है, ये हमारा नहीं रहता, ये ब्राह्मणों के कचरे से भर जाता है। इस जैसे पेड़ को, मूल पेड़ को दूसरे फल आते, उसी तरह हमारे शरीर का ऐसा ही कलम किया जाता है। उसको हम कहते हैं ब्राह्मणाइजेशन, यानी ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणीकरण से आदमी हमारा होता है, मगर वकील ब्राह्मण का बनता है। हम लोग रात दिन फील्ड वर्क करते हैं, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो क्या बोलते हैं,
फिर ये भामसेन के लोग कुछ भी बोलते हो, ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग कुछ भी बोलते हो, आप ब्राह्मणों के खिलाफ हो। बाबा साहब ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। हो गया वकील, कलम करना वकील। बाबा साहब के साथ एक भी ब्राह्मण नहीं है, मगर फुकट का वकील बना हुआ आदमी बोलता है बाबा साहब अंबेडकर के साथ जितने भी लोग थे वो ब्राह्मण थे। अगर उसको बताओ, नाम बताओ, कहां के रहते थे, मालूम नहीं। कायस्थ तो लोगों को ब्राह्मण बोलते हैं। अभी परसों एक ट्वीट आया सुब्रमण्यम स्वामी का, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, मैं बाबा साहब अंबेडकर को ब्राह्मण मानता हूं। तुम्हें कौन पूछता है? तुम ट्वीट कर रहे हो मैं बाबा साहब अंबेडकर को ब्राह्मण मानता हूं, तुम्हें पूछ कौन रहा है? हमें मालूम है ना बाबा साहब अंबेडकर को। क्या बाबा साहब अंबेडकर को ब्राह्मणों के सर्टिफिकेट की जरूरत है? साथियों, हमारे आंदोलन को गुमराह करके तोड़ दिया जाए। जब भी कोई हमारा महापुरुष महान कार्य किया, जिंदगी भर उसको छला, उसकी हत्याएं की, और मरने के बाद उसका गुरु ब्राह्मण, कबीर का गुरु ब्राह्मण, रविदास का गुरु ब्राह्मण, बाबा साहब का गुरु ब्राह्मण हुआ नहीं। तो चाणक्य नामक जो व्यक्ति है ये काल्पनिक है। इसका आधार क्या है? तो हमने क्षत्रियों का इतिहास ढूंढने का प्रयास किया तो पता चला कि नंद नामक राजा है, और नंद राजा की चाणक्य के द्वारा, वो ब्राह्मण की खासियत यह है कि ब्राह्मण कभी भी आमने सामने आकर लड़ता नहीं है, वो दूसरों के द्वारा हत्या करवाता है। मुसलमान को मारता है, ओबीसी को रास्ते पर उतार कर, ब्राह्मण नहीं आता, यानी दूसरों से काम करवाता है। तो चाणक्य नामक ब्राह्मण का कोई अपमान हुआ, उसने गांठ, अपनी चोटी की एंटीना है उनका सैटेलाइट, उसको छोड़ा और कहा जब तक गांठ नहीं मारूंगा, जब तक नंद का अंश वंश का नाश नहीं करूंगा। और उसने मार दिया। तो ब्राह्मण क्या कहते? शूद्र। ब्राह्मणों की शब्द देखो, शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी शूद्र के द्वारा एक क्षत्रिय नंद की हत्या की। और तब से ब्राह्मण लोग आज भी ओबीसी को, खासकर कि शिवाजी महाराज को, शाहू छत्रपति महाराज को, वर्तमान ओबीसी को बार बार क्या कहते हैं? नंद अंतम क्षत्रिय अंतम, यानी नंद का अंत किया शूद्र मौर्य ने, और तब से अंत हो गया क्षत्रियों का। तो क्षत्रियों के इतिहास ढूंढते वक्त हमें पता चला कि वास्तविक ऐसी लड़ाई हुई नहीं थी। नंद और मौर्यों में कोई लड़ाई हुई नहीं थी, और पाठ्य पुस्तकों में यह गप पढ़ाई जाती है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज्यादातर हमारे लोग ऐसे मान बैठे हैं कोई नंद राजा था और मौर्य राजा ने उसकी हत्या की और उसका साम्राज्य चाणक्य ने छीन लिया। साथियों, ये गप है। और ये गप किसने बनाई? तो ये गप बनाई मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य 2,2500 साल पहले हुआ। और चाणक्य जो पैदा हुआ इसका पता चला 1909 में। 1909 तक लिखित में अर्थशास्त्र की कॉपी अवेलेबल नहीं थी। मद्रास प्रांत में अर्थशास्त्र की कॉपी मिली जो संस्कृत में थी। चाणक्य कैसे सामने आया? चाणक्य ये पात्र काल्पनिक है और वो केवल मात्र नाटक का पात्र है। और ये नाटक 6ठी शताब्दी में विशाखा दत्त नामक ब्राह्मण व्यक्ति ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा, और उस नाटक में ये गांठ वाली कथा लिखी। वो नाटक था, इतिहास नहीं था, वो नाटक था, इतिहास नहीं था। और लिखा कब? 6ठी शताब्दी में। और मौर्य राजा कब हो गए? 2,2500 साल पहले। मौर्य राजा के समकालीन वाला डॉक्यूमेंट ब्राह्मण अभी तक दिखा नहीं पाए हैं।
कि चाणक्य मौर्य का समकालीन था। लिखित डॉक्यूमेंट दिखाओ। मौर्य की लिपि पाली है, चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत है। कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ये उर्मिला थापर है, जायसवाल है, आर.डी. भंडारकर है, शर्मा मिश्रा द्विवेदी पांडे है, राधा कुमुद मुखर्जी है, ये ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, इन्होंने एशियन हिस्ट्री के ऊपर लिखा। और सभी ब्राह्मण लोगों ने क्या लिखा, जैसे गिरनार में या अलग अलग जगह पर अशोक लिखता है, मैंने जगह जगह पर इतने इतने अंतर पर छाया युक्त पेड़ लगाए हैं, मैंने जगह जगह पर अस्पताल बनाए हैं, और केवल इंसानों के लिए अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, प्राणियों के लिए भी अस्पताल की सुविधा है, और मैं धम्म के अनुसार पूरे जम्बूद्वीप में ये कर चुका। तो ब्राह्मण क्या लिख रहे हैं, ये शिलालिपि को आधार बनाकर कौटिल्य के फलाना श्लोक में ये बात हमें पता चलती है, इससे पता चलता है कि अशोक कौटिल्य से प्रभावित होकर ऐसा कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर वो क्यों कह रहा है कि मैं बुद्ध से प्रभावित होकर कर रहा हूं? लिखना चाहिए मैं चाणक्य से प्रभावित होकर ये फैसला कर रहा हूं। ऐसा उसने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ब्राह्मण लोग बुद्ध को और अशोका को मिटा चुके थे, और यहां तक कि संस्कृत में प्रियदर्शी जो अशोका का विशेषण है, संस्कृत में प्रियदर्शी का अर्थ ब्राह्मणों ने बताया मूर्ख। अशोक का अपना नाम है प्रियदर्शी, सम्राट अशोक मौर्य। तो बुद्ध का दर्शन जिसको प्रिय है, दर्शन यानी विचारधारा, यानी मैं बुद्ध का डायरेक्ट अनुयायी हूं, इसकी व्याख्या उसने गाली के तौर पर की। आज भी देखो ऑल इंडिया में कोई लड़का पढ़ नहीं रहा है तो टीचर क्या बोलता है, बुद्धू है। यानी बुद्ध को आधार बनाकर गालियां बनाए, बुद्धू है। जबकि बुद्ध से घृणा करने का कारण शब्द ब्राह्मण ही खेल सकता है। हम लोग ब्राह्मणों के खेले हुए शब्दों को उधार मानकर चलाते हैं। कभी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? अर्थ को ढूंढ रहे हो? बुद्धू यानी बुद्ध को गाली दी जा रही है। तो साथियों, अशोका की भाषा पाली थी और ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत है, और चाणक्य पैदा नहीं हुआ बल्कि नाटक के रूप में पैदा किया गया 6वीं शताब्दी में। और उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रथम अध्याय में एक जगह अशोक का जिक्र आता है, और लास्ट में जिक्र आता है एक फॉरेनर शोध कार्य करने वाला मैक्लेश नामक एक विद्वान व्यक्ति ने एक रिसर्च पेपर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। दुनिया के अंदर उसकी बात को एक्सेप्ट मिला, और उसने दावे के साथ कहा, भारत के कोई भी संस्कृत विद्वान पंडित ब्राह्मणों को हमारी चुनौती है, चाणक्य पैदा हुआ है ये दिखाओ। मैक्लेश महोदय ने सिद्ध कर दिया। उसके रिसर्च पेपर का नाम है चाणक्यास अर्थशास्त्र इज मौर्यन डॉक्यूमेंट्स। क्या चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन दस्तावेज है? तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया, किसी भी अर्थ में ये चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसकी लिखावट, उसके अंदर आए हुए संदर्भ, ये मौर्यकालीन नहीं है, ये गुप्तोत्तर कालीन है। मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल में 1700 वर्षों का अंतर है। तो साथियों, चाणक्य अगर काल्पनिक है तो इसका प्रोपेगेंडा हमें करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि उन्होंने चाणक्य के माध्यम से मौर्य राजा का ब्राह्मणीकरण किया। जैसे शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक कह के मुसलमान के खिलाफ माहौल खड़ा किया, गाय और ब्राह्मण की रक्षा कर रहा है, तो हमारे ओबीसी लोगों ने माना अगर शिवाजी महाराज को कोई काम धाम नहीं है, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा कर रहा है, तो अगर ब्राह्मण की रक्षा वो कर रहा है तो हमें भी ब्राह्मण की भक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मण ने इस तरीके से ओबीसी के कान में मंत्र पढ़ा हमारे ओबीसी का दिमाग खराब कर दिया। अब उसी तरह चाणक्य की कहानियां बता कर वो मौर्य का अस्तित्व जीरो कर रहे। इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है,
उसका बाप का उसका कोई आता पता नहीं है, ये फेक कैरेक्टर है। और इसका जीता जागता सबूत ये, जैसे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का नाम कोई रख सकता, जैसे शिवाजी महाराज उसका नाम कोई रख सकता है। तो महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग महाराणा प्रताप का नाम रखते हैं, शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग शिवाजी महाराज का नाम रखते हैं। तो ब्राह्मण लोग अपने आदर्श को मानकर अपने बेटे का नाम चाणक्य या कौटिल्य क्यों नहीं रखा? तुम हमको जो शिक्षा दे रहे हो, जो दीक्षा दे रहे हो, वो कितनी खराब वाली है कि ब्राह्मण को ही मालूम है चाणक्य रखने से सारे लोगों को पता चल जाएगा यही सब पाप की जड़ है। सारे एससी एसटी ओबीसी को पता ढूंढ कर आएंगे और उसकी ठुकाई करेंगे। देखो मनु का नाम रख के देखो, आज भी ब्राह्मण लोग क्रिमिनल कैरेक्टर को आदर्श मानते हैं। ब्राह्मण को आज भी हमारी चुनौती है कि अगर परशुराम आपका आदर्श है तो आपका बेटे का आपका नाम परशुराम लगा के देखो क्या रिजल्ट आता है। अगर आपको चाणक्य प्रिय है तो आप अपने बेटे का लड़के का नाम चाणक्य या कौटिल्य क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है चाणक्य और कौटिल्य गंदे शब्द है, कोई प्रेरक शब्द नहीं है। कुटिल शब्द से कौटिल्य शब्द बना है। आप बताओ, कुटिल शब्द का अर्थ कौटिल्य शब्द से जुड़ा हुआ है, तो कौन ब्राह्मण अपने आप को कुटिल कहेगा? रेप करता है, बिल्किस बानो में रेप किया, और जो सभ्य ब्राह्मण कहने वाले लोग हैं सारे ब्राह्मण ने कहा उन ब्राह्मणों को इसीलिए रिहा किया क्योंकि वो सज्जन थे, है तो दुर्जन। रेप किया, जो अमानवीय कृत्य किया, मगर कोई भी ब्राह्मण सामने नहीं आया। सेकुलर कहने वाला ब्राह्मण भी नहीं, वो ब्राह्मण गलत है, आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण गलत है। साथियों, कौटिल्य कुटिल शब्द से बना है और चालाक शब्द से चाणक्य शब्द बना है। ये शब्द गंदे शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण इसको अपना आदर्श नहीं मानते। मगर ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम होने के लिए ब्राह्मण इन बात का प्रचार करते हैं कि चाणक्य जो है ये मानता। इसको चर्चा करने के पीछे और एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि ब्राह्मण लोगों ने आगे ये दंत कथा किंवदंती प्रचार में लाई कि मौर्य नाम कैसे पड़ा। तो मौर्य नाम जो पड़ा, मुरा नामक एक वेश्या थी। हम लोग अपनी विचारधारा मौर्य के साथ जोड़ रहे हैं, हम अपनी विचारधारा बुद्धा के साथ जोड़ रहे हैं, वो हमारे आदर्श है। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किसी ने अनाप शराब बका, राजस्थान बंद हो जाएगा। मगर ब्राह्मण लोग ऑन रिकॉर्ड किताबें लिख रहे हैं कि मुरा नामक व्यक्ति दासी से ये संतान पैदा हुई। यानी हम लोग खुश हो जाते हैं कि चाणक्य गुरु है, ये उसकी एक साइड रही। दूसरी साइड ये होती है कि मौर्य को क्षत्रिय नहीं मानते, मौर्य को शूद्र मानते हैं। और शूद्र क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका संबंध मूरा नामक दासी से दिखाते हैं। तो मूरा जो व्यक्ति है, मौर्य नाम कैसे बढ़ा? आप कब तक ब्राह्मणों के इशारे पर आप नाचोगे? कब तक आप उनके द्वारा बताई गई बातों को अपना इतिहास मानोगे? जो शाक्य कुल में पैदा हुए, शाक्य कुल में पैदा हुए तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, उसी शाक्य कुल के मौर्य राजा, यानी शाक्य का कुल और सम्राट अशोक का कुल एक ही है। और ब्राह्मण लोग ये केवल मौर्य का चरित्र हनन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे शाक्य कुल की यानी संपूर्ण ओबीसी का जो प्रेरणा स्रोत है, उस प्रेरणा स्रोत पर हमला कर रहे हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताया दादू कोंडदेव, और 2004 साल आया, उन बदमाश ब्राह्मणों ने क्या किया? अमेरिका से एक लेखक हायर किया और लेखक को हायर करके पेज नंबर 91 पर लिख डाला, शाहजी जो शिवाजी का असली बाप है उसके बारे में लिखा, शाहजी इज नॉट रियल
शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने ओबीसी का फसाद करने के लिए इस्तेमाल किया। जब उनका मकसद पूरा हो गया तो शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया और जेम्स लेन नामक व्यक्ति को आगे करके मां साहेब जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया। यानी ये बात ओबीसी को संदर्भ के साथ समझनी है। यानी हमारी मानसिकता बनाई कि चाणक्य ने अपना निजी बदला लेने के लिए नंद राजा को मार डाला। इससे ब्राह्मण को मैसेज दे रहा है कि तुम भी इससे प्रेरणा लो और भाई भाई में झगड़े लगाओ और सत्ता को अपने हाथ में लो। उनके लिए अलग नहीं जगह। दूसरी छोर में मौर्य राजाओं का चरित्र हनन करना, ये ब्राह्मणों का मकसद है। इससे हमको सबक लेना है। ये मामला छत्रपति, ये मामला मौर्य राजा का अपमान नहीं है, ये मामला राष्ट्र का अपमान के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ये भारत का फादर है, भारत का असली राष्ट्रपिता है और उसको टारगेट करके ये बात प्रचार की जा रही है। तो अब हमें हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जो बातें एकेडमिक क्षेत्र में झूठी पढ़ाई जा रही है उसको आज हम खारिज कर रहे हैं। राजस्थान से मैं बात कर रहा हूं तो मैं लाइव चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। ब्राह्मण सवेरे भी आकर बहुत गालियां दे रहे थे राजस्थान के लोगों को। तो मुझे लोगों ने कहा गालियां दे रहे। मैंने कहा गालियां नहीं है, वो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हम इधर है, यूपी का ब्राह्मण पुष्प फेंक रहा है, मध्य प्रदेश का ब्राह्मण पुष्प फेंक रहा है। अरे हमारी अपमान नहीं है। अरे उनको जलन नहीं होगी तो किसको होगी? बाबा साहब कहते हैं कि मैं सवेरे सवेरे अखबार पढ़ता हूं, जिस दिन मेरे खिलाफ गाली आती है तो मैं देखता हूं हाँ काम अच्छा चल रहा है, और जिस दिन मेरे बारे में अच्छा छापकर आता है तो मैं क्या मानता हूं, मेरे काम की समीक्षा करनी होगी, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, ब्राह्मण मेरी तारीफ क्यों करना चाहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत ही हमारा सिद्धांत है। जितना ब्राह्मण गाली देगा हम बोलेंगे पुष्प वृष्टि हो रही है। जलन तो होगी ही भाई। आज तक तो तुमने ही ठेका लिया था, ज्ञान का ठेकेदार बन के घूम रहे थे। तो आज के मौके पर राजस्थान में मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, राजस्थान के ब्राह्मणों को, कि हमारा दावा है कि चाणक्य अर्थात कुटिल कौटिल्य पैदा ही नहीं हुआ है, ये हमारा शोध है। मैंने वो वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे इसमें सब प्रमाण सिद्ध कर दिया है। तो ब्राह्मणों को ऑफर है कि चाणक्य पैदा हुआ है, ये वो प्रमाण के साथ सिद्ध करे। तो हम जो सिद्ध कर देगा और हमें कन्विंस कर देगा विथ एविडेंस, उस ब्राह्मण को हम लोग 1 करोड़ का इनाम देंगे। ये कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लोगों का जो सोच है वो ब्राह्मणवादी जाति मानसिकता के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, यानी हमारा आदमी कितना ही विद्वान हो जाए, हम उसको कितना ही विद्वान कहे, वो अपने आप को संतुष्ट नहीं मानता है। मगर त्रिपाठी पांडे अगर कहे मेघवाल जी अरे क्या लिखा आपने, अरे बाप रे बाप क्या विद्वान है आप, तो मेघवाल जी को 2 इंच स्वर्ग नजर आता है। तो हमारी बैकवर्ड कास्ट के लोग, ओबीसी के विद्वान, एससी के विद्वान, एसटी के विद्वानों को 2 इंच स्वर्ग ब्राह्मण की तारीफ सुनने से लगता है। तो हमने सोचा ऐसे ब्राह्मणों को तो थोड़ा नहीं ज्यादा लताड़ना होगा। तो हमारे मेघवाल, हमारे मीना, हमारे सारे लोग कहेंगे अरे ये लोग तो ब्राह्मणों को डायरेक्ट घसीट रहे हैं, जब ये ब्राह्मण ही इनको हरा नहीं सकते तो हमें ब्राह्मणों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, अभी हम कह रहे हैं, जिनके आधार पर हमारे लोग अपने आप को विद्वान मानते हैं उनमें कोई योग्यता नहीं है, ब्राह्मणों में कोई कैरेक्टर नहीं है, बुद्धिमत्ता का और ऑनेस्टी का उनका दूर दूर का संबंध नहीं है। जो भी किया झगड़े लगाने के लिए किया, जो भी लिखा फसाद पैदा कर दिया। इसलिए चाणक्य पैदा नहीं हुआ, ये बात आप लोगों को मैंने समझाई।
दूसरा कि मद्रास हाईकोर्ट के आधार पर मुनियप्पन स्वामी, वहां एक मद्रास में एक मंदिर था और उसके अंदर एक देवता था और उसकी हर दिन पूजा होती थी और वो लेप लगाते। वो देखो पेरियार रामा स्वामी बहुत तीखे थे, ओबीसी थे, तीखे थे। वो क्या कहते थे, तुम्हारे देवता भी भोगी है, तुम भी भोगी हो, तुम्हारे देवता भी भोगी है। सर तुम भी शादी करते हो, तुम भी तुम्हारे देवताओं की शादी करते हो, तुम भी बच्चे पैदा करते हो, तुम्हारे देवता के भी बच्चे होते हैं। तो व्यावहारिक बोल रहे थे। देवता का मतलब वो कहते थे कि तुम नैतिकता पढ़ा रहे हो क्या, तुम परिवार बना रहे हो, वो तुम्हारे। यानी अभी खबर ऐसी आती है जगन्नाथपुरी तो बुद्ध है, मगर ब्राह्मण उसकी मजाक उड़ाते कहता है कि उनको बुखार हो गया है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है, जगन्नाथ जी को सर्दी हो गई है और बीच के पीरियड में कोरोना हो गया है और बीच के पीरियड में हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब गए थे शेड्यूल कास्ट के, हम उनके समाज के होने के नाते हमदर्दी है। गए वहां, जाने के बाद वहां के जो पुजारी था मेन ब्राह्मण, उसने लगा दिया कोविंद जी को मारा और वो मारने का वीडियो अपलोड किया और कोविंद जी को प्रताड़ित करते कहा तुम अंदर नहीं घुस सकते, हरिजनों को आना मना है। तो कोविंद ने कुछ भी विरोध नहीं किया, हम उसके प्रति हमदर्द है, मगर कोविंद ने विरोध नहीं किया, इसलिए हम उसे खपाए। ऐसा आदमी किस काम का कि वो ब्राह्मण के अनुकूल फैसला कर ले। तो साथियों, उसी मद्रास जिसको चेन्नई कहते हैं, वहां एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लॉर्ड बुद्धा ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की 2011-12 में। उसका कहना था कि चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु जो है उसके अंदर एक मंदिर है और उस मंदिर की हर दिन ब्राह्मण पूजा करते, उसको नहलाते, फिर उसके कपड़े बदलते, फिर उसको निकालते और फिर उससे चंदा उगाते। मैं आज एक मंदिर में गया जानबूझकर 3 बजे, वो मीना मेरे साथ है, रात को 11 बजे मिला तो साहब बोले चर्चा करनी है। नहीं 3 बजे ही जाना है, हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। लगा तो तुम वहां जो चलते चलते चर्चा करने जाएंगे। हम मंदिर में गए तो बोली लगाकर, मंदिर जैन का मंदिर मैं इसीलिए देखने गया कि किसी मुसलमान के मस्जिद का प्रमुख ब्राह्मण नहीं हो सकता, किसी बुद्ध विहार का प्रमुख ब्राह्मण नहीं हो सकता, किसी जैन मंदिर का प्रमुख कैसे ब्राह्मण होता है, जैन लोग भी कैसे खपरा कैसे सह रहे। तो हम गए तो हमारे मीना ने क्या कर दिया, वो बोली लगा रहे 100 रुपए 200 रुपए, जैन का मंदिर, भगवान जैन का, और जैन धर्म ब्राह्मणों के खिलाफ है, वो भी बुद्ध धर्म की तरह ब्राह्मणों के एकदम अपोजिशन में है, मगर बोली कौन लगा रहा है, ब्राह्मण लगा रहा है। 200 रुपए कौन उसको जलाभिषेक करेगा, 300 रुपए। तो हमारा मीना जो रात को 11 बजे तैयार हो गया, उसने एकदम का 2000 रुपए जो बोली 100-200 में चल रही थी, वो देखने लगा, अरे कोई तो भी भगत आ गया है लूटने के लिए, अच्छा बकरा है। फिर गाड़ी वहीं तक रुक गई। मैंने एक को हाथ पकड़ कर कहा, अब ये क्यों बोल दिया, अरे इसका धंधा ये तो लूट जाएगा आज। तो दूसरे ने जानबूझकर कहा 2011, तीसरे को लगा 2021, तो 2021 में लूटा गया वो बेचारा, और जैन था, माफ कर रहा हूं जैन था। अगर ब्राह्मण को लूट लेता तो मैं आज मिठाई आपको खिला देता। क्यों? क्योंकि आज तक वो हम ही को लूट रहे, जैन मंदिर में बोली लगाकर लूट रहे। ये जैनों को पता चले। मेरे कुछ जैन साथी हैं, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा जैसे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मोर्चा संगठन खोल रहे हो, उसी तरह हमारे अभी खोल के दिखाओ, फिर हम इनका बंदोबस्त करेंगे। तो मैंने उनको कहा, हमने राष्ट्रीय जैन मोर्चा खोल दिया है
और भविष्य में अगर कोई सम्मेलन करेंगे तो उस मंदिर के पास ही करेंगे। राजस्थान में जैनों का अगर कोई सम्मेलन करना रहा तो उस मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए जैनों का मोर्चा खोलेंगे। तो साथियों, मद्रास हाईकोर्ट ने जो मुनियप्पन स्वामी था वो लेप लगाकर उसकी पूजा कई शताब्दी से हो रही थी, तो याचिका चल रही थी। तो जज ने कहा इसका कहना यह है क्योंकि ये बौद्ध है, क्योंकि उसकी मूर्ति पूर्ण रूप से बुद्ध की तरह दिखाई देती है, तो मद्रास आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कहा इसका तहकीकात करो, रिपोर्ट दो। और रिपोर्ट हाईकोर्ट को दिया गया, गुप्त रूप से दिया गया। जज साहब ईमानदार थे। साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट होने के कारण जजेस के ऊपर भी उसका असर है। जज ने सत्य को आधार बनाया और फैसला दिया, आज के बाद मुनियप्पन स्वामी को पूजा करना मना है क्योंकि वो बुद्ध है। फैसला हो गया, साउथ इंडिया में फैसला हो गया। मगर इस बात को ब्राह्मण मीडिया ने हाइड कर दिया, उनके लिए जानलेवा हो गया फैसला। अगर इस फैसले की डिबेट हो जाएगी तो ब्राह्मण को लगता है अपने गली, अपने जिले के अंदर, भारत के हर जिले के अंदर ऐसी ही मूर्तियां है, ऐसे ही मंदिर है जो क्या है, ये मूलतः बौद्ध विहार है। साथियों, ब्राह्मण लोग जो सवेरे एक भाई ने कुछ सवाल खड़े किए थे देवताओं को लेकर, वो सवाल का जवाब क्या बना? भारत में बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने शैववाद, वैष्णववाद और साथ ही साथ ब्राह्मणों ने शिव, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ब्राह्मणों ने शिव को अवैदिक कहा है। ब्राह्मण का मकसद यह है कि उनका काम कोई दूसरा व्यक्ति भी कर दे तो उसको वो अपना बाप मानने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। शिव उनका नहीं है। मगर शिवलिंग जो बनाए गए हैं, या शिवलिंग को एक मुख होता है, दो मुख होता है, चार मुख होता है, तो ये शिवलिंग के जो मूर्ति वाले है या जो गोल आकार वाले जो शिवलिंग हैं, ये शिवलिंग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानकारी के अनुसार एक जो छोटे छोटे स्तूप होते थे और हर घरों के सामने रोक रखते थे, उसको ओटी स्तूप या मनोती स्तूप कहते हैं। ऐसे स्तूप आप बुद्ध गया में लाखों की तादाद में बरामदे में देखोगे। ये स्तूपों का आकार और शिवलिंग का आकार एक जैसा है। ब्राह्मण लोगों ने बौद्ध धर्म को, यानी बौद्ध धर्म स्तूपों का धर्म है, बौद्ध धर्म मूर्तियों का धर्म है, तो ब्राह्मणों ने बौद्ध ही प्रतिमा को काउंटर में इस्तेमाल किया और लोगों को शिव और कृष्ण के नाम से दिमाग खत्म कर दिया। जैसे जगन्नाथपुरी का कृष्ण बुद्ध है, आर्कोलॉजिकल प्रूव हो गया। उसी तरह शिव कौन है? शिव शब्द का निर्माण पहली शताब्दी में बौद्धों ने किया। कनिष्क राजा ने प्रथम मूर्ति बनाई और शिव का मतलब होता है दोनों आंख की जो भुवई होती है, ये दोनों हिस्सा जो होता है, यहां से जो पैदा होता है उसको शिव कहा जाता है। और जो राजा था उसने अपना कॉइन बनाया तो हाथ में त्रिरत्न खड़ा लेकर वो खुद खड़ा है। तो बाद में ब्राह्मणों ने राजा कनिष्क की वो प्रतिमा देखकर कहा ये शिव है, यानी मामला कहीं से कहां तक जोड़ देते। तो ये मामला जो है मुनियप्पन स्वामी का, ये ऑल इंडिया में लागू हो सकता है और ये ऑल इंडिया में लागू होना चाहिए। और आप भी आपके जिले के अंदर उन मूर्तियों का स्टडी करो। ब्रिटिश लोगों ने हर जगह के खोदकाम करके रिपोर्ट बनाए, इसलिए अयोध्या का मंदिर भी बुद्ध विहार है, बालाजी का मंदिर भी बुद्ध विहार है, ये आएगा ना सामने। तो साथियों, इस रूप से हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं, ब्राह्मण इसकी चर्चा नहीं होने देना चाहते। आखिरी एक मुद्दा ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट के सामने जो मनु की मूर्ति है उसका क्या करें, क्योंकि वो हमारे लिए सरदर्द बनी हुई है। क्योंकि आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे और संविधान भी मनुस्मृति के आधार पर होगा, तो इसीलिए अब मनु के पैर मजबूत हो गए। जो मनु का पुतला राजस्थान हाईकोर्ट के सामने अब तक था,
इतना विरोध है उस मूर्ति का, मूर्ति तो रातों रात खड़ा किया मगर अभी तक उद्घाटन नहीं कर पाए, यानी इतना विवाद है। मगर ब्राह्मण लोग कितने मगरूर है कि राजस्थान हाईकोर्ट का एक जज, उसको किसने डिग्री दिया उसकी ही तलाश करनी होगी। उसने यह तक कहा कि मोरनी जो है वो क्या नहीं करती, जो करना चाहिए वो नहीं करती, अपने आंसुओं से बच्चे पैदा करती है। लगता है जज साहब को मनोरुग्ण घोषित करके राजस्थान गवर्नमेंट ने मेंटल अस्पताल में भेजना चाहिए था। वो जज का पता ढूंढ रहे हैं हम लोग, और हम ही आर्जी लगाएंगे कि जज साहब मेंटल हो चुके हैं और उसके कारण वो गलत फैसला दे सकते हैं। उनको पता नहीं चल रहा है, उनको इंसानों के बारे में सोचना चाहिए, वो जानवरों के बारे में सोच रहे। वो मनु कौन है, मनु के बारे में क्या बात है। आप जयपुर के बाहर रेल से उतरते हो तो एक चौक आता है और चौक का नाम है परशुराम चौक। देखो, यानी आप आते ही परशुराम का मुंह देखोगे, और जो कोर्ट में हर कोई व्यक्ति जाएगा उसको महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर वहां लगाई स्टैचू दिखाई देना चाहिए था, उसको पेरियार रामास्वामी का स्टैचू दिखाई देना चाहिए था, उसको ज्यादा से ज्यादा महाराणा प्रताप का स्टैचू दिखाई देना चाहिए था। अगर लगाना है तो ज्यादा ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का जो निर्देश कर रहा है शासन करती जमात बनो, वो वाला स्टैचू का होना चाहिए था। मगर ब्राह्मणों ने वहां पर मूर्ति क्यों लगाई, संदर्भ क्या है, वो किसको छेड़ना चाहते। हमने तहकीकात किया तो हमें पता चला ब्राह्मण सबसे ज्यादा अगर किसी को दुश्मन मानते हैं वो राजपूत और क्षत्रिय को मानते हैं। वो मामला मनु का पुतला खड़ा करने का मामला, ये राजपूत और क्षत्रियों को नीचा दिखाना है। हम अभी तक अपना मामला मान रहे थे, है हमारे मनुस्मृति में अछूतों का जिक्र नहीं है, मनुस्मृति में आदिवासियों का जिक्र नहीं है, मनुस्मृति में शूद्र का जिक्र है। शूद्र यानी वर्तमान ओबीसी। अगर किसी का अपमान हुआ है ओबीसी का अपमान हुआ, मगर जलाया किसने, ज्योतिबा फुले के शिष्य ने। ज्योतिबा फुले के शिष्य का नाम क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अभी तक मालूम नहीं ओबीसी को, गाली दी ओबीसी को, जलाया बाबा साहब अम्बेडकर। कैसा लिखा, देखो कैसा लिखा, ओबीसी को बुरा लग जाए। कैसा लिखा, रास्ते से अगर 10 साल का लड़का गुजर रहा है, उसी समय 90 साल का शूद्र व्यक्ति गुजर रहा है, तो 10 साल का नालायक ही क्यों न रहा, गधाई क्यों न रहा, मूर्ख ही क्यों न रहा हो, ऐसे ब्राह्मण को, बालक को 90 साल के शूद्र ने केवल अभिवादन नहीं करना चाहिए, जमीन पर लेटकर उसको अभिवादन करना चाहिए। किसका अपमान है, ओबीसी का अपमान है। मनुस्मृति ओबीसी का अपमान कर रही है, और क्षत्रियों का इतना गंदा अपमान किया है। ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण इतने गलत कैरेक्टर के लोग हैं, उन्होंने कहा ये ब्रह्म क्षत्रिय है, यानी ब्राह्मण के द्वारा नाजायज। अभी एक शंकराचार्य ने परसों वीडियो जारी किया और डायरेक्ट कहा कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण की औलाद नहीं है, वो उसके पुरखे ब्राह्मण है। यानी आज भी क्षत्रिय लोगों का अपमान हो रहा है। जो मनुस्मृति में लिखा है वो यहां भी हो रहा है। जो मनुस्मृति क्षत्रियों का, राजपूतों का अपमान करती है, उन क्षत्रिय और राजपूतों को ये अपील करते हैं हम लोग, और उसके लिए अगर उनको जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देने के लिए तैयार है कि उनका कैसे कैसे ब्राह्मणों ने अपमान किया। राजपूत लोग, क्षत्रिय लोग शूरवीर है, तो वो अपनी शूरता, अपने पुरखों का अपमान करने वाले मनु का पुतला तोड़ दे, तब हम लोग उनका धन्यवाद चाहिए, क्योंकि वो अपमान करने वाली बात है। ये लड़ाई वो लड़े। साथियों, मनु का संदर्भ आज वर्तमान में इसीलिए लेना पड़ रहा है कि ब्राह्मण लोगों ने 8 फरवरी 2008 को एक गुप्त मीटिंग आयोजित की फरीदाबाद में। उस मीटिंग में चर्चाएं हो रही थी बम ब्लास्ट की। बम ब्लास्ट का असली मास्टरमाइंड था लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। प्रसाद पुरोहित को रमेश उपाध्याय ने सवाल पूछा
कि हम बम ब्लास्ट कर रहे हैं, इसका असली मकसद क्या है। उपाध्याय को रमेश उपाध्याय को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जवाब दिया, बम ब्लास्ट का असली मकसद है ये प्रोपेगेंडा करना कि देश का संविधान वीक हो चुका है, इसलिए आतंकवादी लोग हमला कर रहे हैं। हमला हम ही कर रहे हैं, मगर मीडिया हमारे पास है, हम बदनाम मुसलमान को करेंगे और प्रोपेगेंडा ये करेंगे कि भारत का संविधान वीक हो गया है। हो गया, अंदरूनी बात है। दूसरा उसको सवाल पूछा उत्तराखंड के सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा। उसने कहा कि मान लो ये संविधान गलत है तो भविष्य हमारा क्या है, हम कोई दूसरा संविधान बनाने वाले हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कहा, देखो पहली मीटिंग में मैंने कहा था बम ब्लास्ट करना हम ब्राह्मणों का मकसद नहीं है, इस देश का संविधान खत्म करना ये हमारा असली मकसद है। तो उसने एक लाइन में सबको दोबारा याद कराया, अंग्रेजी में टॉकिंग किया, क्या बोला, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट अवर्स। बाहर चिल्ला रहा है भागवत, हम भी हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, सभी के पुरखे हिंदू है, बाहर हिंदू नाम का ढोंग रचाया जा रहा है। और अंदरूनी मीटिंग चल रही है जिसमें भागवत का चेला कह रहा है कि ये देश हमारा नहीं है, हमारा नहीं है इन द सेंस ब्राह्मणों का नहीं है। कब की बात है, 2000 की बात है। डीएनए रिपोर्ट आया 21 मई 2001 को, उसको मालूम है ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए बोल रहा है ये देश हमारा नहीं है। तो क्या करना होगा, भारत के संविधान के खिलाफ कार्य करना होगा और तमाम भारतीय मूल निवासियों के खिलाफ कार्य करना होगा, ये उसने बयान दिया। दूसरा उसको सवाल पूछा, फिर अगर ये संविधान निकाल दिया गया तो हमारा क्या है, हमारे पास कोई संविधान है। तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता किस बात की करते हो, 14 स्मृतियां हैं, सबको जोड़ के एक संविधान बनाएंगे, अगर कुछ नहीं रहा तो मनुस्मृति को एज इट इज लागू करेंगे। ये बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूं साथियों, जो मनु का पुतला लगा सकते हैं वो मनु का संविधान लागू करने में लज्जा महसूस नहीं करेंगे। जो मनु का पुतला लगा सकते हैं लोकतंत्र में, वो मनुस्मृति को लागू करते समय लज्जा महसूस नहीं कर सकते। जो बात गुप्त रूप से कही गई थी 12 अगस्त 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आ गई, हिंदू राष्ट्र का नया संविधान तैयार हो चुका है, उसका प्रारूप रेडी हो गया है, दिल्ली की बजाय वाराणसी राजधानी रहेगी और मुसलमान और ख्रिश्चनों को वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा। ऐसा बात कोई कर सकता है? मनु ने संविधान लिखा, उसमें हमारे लोगों को गुलाम बनाया। बाबा साहब ने संविधान लिखा, ब्राह्मण को भी अधिकार दिया, हमको भी अधिकार दिया, ब्राह्मण को भी बोलने का अधिकार दिया, हमको भी बोलने का अधिकार दिया, ब्राह्मण को एज ए सिटीजनशिप के तौर पर भारत में रहने का भी अधिकार दे दिया। मगर उसको सिटीजन का अधिकार दिया, अब वो सत्ता में नाजायज तरीके से पहुंच गया, अब उस देश का संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा। अगर ये कह रहा है तो भारत के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का फर्ज है कि जल्दी करके इस देश के संविधान को बचाने का राष्ट्रीय अभियान में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 15 अक्टूबर को RSS के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। इसलिए इस मौके पर आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग मानते हो। एक वक्ता ने बाबा साहब का उदाहरण देते कहा कि बाबा साहब रात रात जगते थे अपने समाज के लिए, जगना और उसके कारण उनकी बुद्धि हमें मिली और उसके कारण आज हम कुछ कर पा रहे हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने दिया, अपने मिसेज को तक मरने दिया। गंगाधर के लाश को लेकर जब आए तो जो पैसा था थोड़ा दे दिया, कम पैसा था, डॉक्टर को विनती करके लेके आए। और जब उसको दफन करने का मौका आया तो कुछ लोग कह रहे थे बाबा साहब कफन के लिए कपड़े लाना है, 4 पैसे उनको दो। तो बाबा साहब 10 बाय 12 की खोली परल में रो रहने लगे, हिचकियां देकर रोने लगे। लोगों को लगा बाप का हृदय है, इसीलिए शायद बाप रो रहा है।
कि कल इसका मुखौटा देख नहीं पाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा। उसका दर्द केवल रमाबाई को मालूम था। आज जो भी पैसे थे वो खत्म हो गए। अब लोग कफन के कपड़े के लिए पैसा मांग रहे तो नहीं है। तो माता रमाबाई अंबेडकर ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें उस बच्चे को मिट्टी में दफन किया। इतनी कुर्बानी दी। संविधान लिखा तो और नानक चंद रत्तू ने अपनी याद में लिखा है। एक दिन मैंने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब मेरे बेटे बहुत चिल्ला रहे हैं, बाबा मेरे समय नहीं देते, तो मैं अभी जाता हूं और कल उनको कुछ मार्केट से लाना है, इसलिए जल्दी जाता। तो बाबा साहब बोले जा। बाबा साहब राइटिंग में लगे, पढ़ने में लगे। तो बाबा साहब एकदम संविधान में लगे थे, तो उनके पास कोई जा नहीं सकता, उनका नौकर भी नहीं जा सकता। तो वो खुद उठे, अंदर गए और बाबा साहब का जो खाने का प्लेट था वो सामने रखा और कहा, बाबा साहब आप अंदर किसी को भी नहीं आने दे रहे हो, इस काम में अड़ंगा न हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप खाना खाना। तो उन्होंने कहा मैं खा लेता हूं, 5 मिनट में चला जाए। मैं दूसरे दिन जब आया तो बाबा साहब लिख ही रहे और फिर मैंने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब अब मैं रेडी हूं, अब घर नहीं जाऊंगा, पूरा टाइप करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का टाइपिंग चल रहा है, अब पूरा टाइप करूंगा। तो बाबा साहब ने ऊपर देखा और उसको कहा, अरे नाना तो अभी तक घर नहीं गए। तो उन्होंने लिखा, लास्ट फ्यू इयर्स डॉक्टर अंबेडकर, कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान बनाने में इतने मशगूल हो चुके थे, मैं घर भी गया, सो गया, जो बच्चों को खिलाना था, चीजें लानी थी, सब कर दिया, मगर बाबा साहब इतने मशगूल थे कि वो संविधान लिखते समय खाना तक खाना भूल गए। मैं जाकर आया, टाइम कितना वो भी भूल गए। साथियों, आज संविधान रियल में खतरे में है और आज वर्तमान में जो हमारे लोगों को अधिकार मिले वो संविधान के कारण मिले। जो रिजर्वेशन मिला, नौकरियां मिली, वो संविधान के कारण मिला। और वो रिजर्वेशन 31 मई 1991 को जो आपको दिया गया संवैधानिक अधिकार है, वो एलपीजी के द्वारा खत्म कर दिया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के द्वारा अभी आपके बच्चों को कोई शिक्षा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। और भारत के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर के यानी सभी सरकारी उद्योग और सभी सरकारी कंपनियां आज की तारीख में बेच दी गई है। तो ऐसे समय में आपको नींद नहीं आनी चाहिए। उस समय बाबा साहब को नींद नहीं आ रही थी, आज आपको नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप फिक्र लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हो, अपने साधन लगाकर इस मूवमेंट को जिले जिले में आप फैला रहे हो। तो मैं आप लोगों को विनती करना चाहता हूँ, इस देश को ही नहीं बचाना है, अपनी आने वाले नस्लों को बचाना है। ये आजादी का आंदोलन के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। हम लोग कुत्ते के मौत नहीं मरेंगे, दुश्मनों से लड़ते लड़ते मरेंगे, मगर उनके सामने सरेंडर नहीं होंगे। इसलिए माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, कुछ दलाल और भड़ों के द्वारा इस आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। उनका बंदोबस्त भी आपको अलग अलग राज्यों में करना होगा। और दुश्मनों के हेडक्वार्टर पर जो 15 अक्टूबर को मोर्चा निकल रहा है, राजस्थान के तमाम अपसुट विंग के लोगों को भारी संख्या में वहां पधारना है। जो मैंने आपको इशारे में बात कही वो आप लोगों को बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। यही कहकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मुरलीधर। धन्यवाद मान्यवर प्रोफेसर विलास ठासर। साथियों, कुछ सूचना है, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, वोट ऑफ थैंक्स थोड़ी देर बाद हो जाएगा। आगामी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें 10 तारीख को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राज्य अधिवेशन 12 में है, उसके कूपन आए यहाँ है। सभी जिलों के लोग जो यहाँ है वो अपने अपने जिले की सामग्री ले जाए। इसी तरह 11 तारीख को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन बांसवाड़ा में है और बामसेफ और भारत